जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग में एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाई, लेकिन बड़ी शिक्षाप्रद। स्वामी जी महाराज ने सुनाया कि एक महात्मा जी थे, उनका सत्संग होता था। तो उसमें एक बार एक अनजान आदमी आया, तो उसने देखा कि वहाँ बहुत से लोग बैठे हैं। तो उसने जाकर उन लोगों से पूछा कि भाई, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ क्या होगा? तो लोगों ने उसे बताया कि अभी महात्मा जी आएंगे और सत्संग होगा। तो फिर उसने पूछा कि सत्संग क्या होता है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो समझूंगा नहीं। तो लोगों ने कहा कि भाई, हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन महात्मा जी की बात सबके समझ में आ जाती है। तो थोड़ी देर बाद महात्मा जी आए, सत्संग सुनाया और आत्मा और परमात्मा की बात बतलाई। तो वो भोला आदमी उठकर खड़ा हो गया और महात्मा जी से पूछने लगा कि महाराज जी, मालिक कहाँ मिलेगा? तो महात्मा जी ने कहा कि तेरे पास ही मिलेगा। तो उसने बड़े ही भोलेपन से महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मुझे भूख लगी है, मैं घर जा रहा हूँ, खाना खाकर आऊँगा तब मालिक से मिलूँगा। और ऐसा कहकर वो घर चला गया। तो खा पी कर जब वो वापस आया तो महात्मा जी से पूछा कि अब बताइए, मालिक कैसे मिलेगा? तो महात्मा जी ने कहा कि तू रोज दातुन करता है, दिशा मैदान जाता है, नहाता धोता है, रोज कपड़े धोता है, तो बता ये सब तू क्यों करता है? तो वो आदमी बोला कि महाराज, गंदगी साफ करने के लिए, और किस लिए? तो महात्मा जी ने कहा कि जैसे बाहर की गंदगी साफ करने के लिए तू रोज नहाता धोता है, वैसे ही तेरी आत्मा पर कर्मों की गंदगी लगी हुई है। जब उसे साफ कर लेगा तो वो मालिक मिल जाएगा। तो वह आदमी बोला कि उसे कैसे साफ करना होगा? तो महात्मा जी ने फिर उसे नामदान दे दिया और भजन का रास्ता बता दिया। तो वो आदमी वहाँ रहकर रोज सत्संग सुनने लगा और भजन करने लगा। निश्चल मन और निष्कपट भाव से भजन और सेवा में वो लग गया, तो उसे अनुभव होने लगा। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये कहानी सुनाई और कहा कि निष्कपटी आदमी का भजन जल्दी बनने लगता है, सफाई में देर नहीं लगती है। जब कपट रहता है तो मन चंचल रहता है और साधन भजन में लगता नहीं, इसलिए कपट निकाल दो। गुरु के सामने सच्चे और निष्कपटी बनकर रहो। कभी ऐसा मत सोचो कि गुरु कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं देखता। वो सब कुछ समझते हैं और इशारे में समझाते हैं। कभी ये मत सोचो कि उनकी आंख में कोई धूल झोंक सकता है, इससे तुम्हारा ही नुकसान होता है। जय गुरुदेव।